मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn Lakshya Shuddhi is the second poem, the third poem of our textbook in our syllabus. This Lakshya Shuddhi is written by Bhagavan Vedavas Maharshi and it is taken from the Grantha Mahabharatam Adiparvam. लक्ष्यशुद्धि इति प्रस्तुतपाठ्यभागः भगवान् वेदव्यासमहर्षिणा विरचिता महाभारतस्य आदिपर्वात् स्वीकृतः. ऐसा आपको लिखना है एग्जाम में. तेलुगु में इंग्लिश में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप. और आप मटेरियल को पक्का फॉलो होना, जो हमको जो मैनेजमेंट देता है उसको पक्का फॉलो करना और उसमें से पढ़ लेना. और ये स्टोरी क्या है वो बताने से पहले इसे इनका जो राइटर हमारा जो भगवान वेदव्यास महर्षि, ये भगवान इसलिए है कि ये विष्णु का अवतार बोलते हैं. व्यास महर्षि जी को विष्णु जी का अवतार, साक्षात विष्णु समझते हैं, इसलिए उनको भगवान. और वेदव्यास क्यों बन गया, वेदव्यास का नाम कैसे आ गया, तो वो जो एक ज़माने में जैसे जो वेदों सारे वेद इकट्ठा थे, एक ही जैसे एक जो टोकरी में थे ऐसे समझ लो. तो उनको कोई भी जाके उसको पढ़ नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको पाठ नहीं कर पा रहा है उसको. तब ये व्यास महर्षि ने जाके उनको कई बार पढ़ के उनको 4 कैटेगरी में कर दिया. ठीक है. तो वेदों के ऊपर बहुत काम किया, इसने बहुत वर्क किया. और उस एक ही जैसे जो एक ही टाइटल के अंदर जो वेदा था उसको 4 टाइटल दे दिया उन्होंने. ठीक है. ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्ववेदम करके उसने उसका नामकरण कर दिया. तब ये जनता में आ गए, जनता भी उनको पढ़ने लगे, समझने लगे. और महर्षि इसलिए कि वो बड़ा तपोधनी है, तपस्या करता था वो, इसलिए वो महर्षि है. सो दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द महाभारत आदि पर्वम रिटन बाय भगवान वेदव्यास महर्षि. स्टोरी क्या है, जो आचार्य द्रोण कुरुवंश का वो आचार्य थे, वो जो कुरु राजपुत्र जो थे कौरव और पांडव, इन दोनों को वो शिक्षा देता था. वो भी भीष्म पितामह का अनुरोध पर उसने रिक्वेस्ट किया उनको. तब गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक है, मैं आपका पांडु और कुरु कौरव लोगों को मैं शिक्षा दूंगा. तब सारे छोटे छोटे बच्चे थे जब ये शिक्षा चल रहा था. उसने कई दिन अपने साथ रखा, उनको शिक्षा देते रहा. अपना जो द्रोणाचार्य ने एक बार उसने सोचा था कि इनका एक छोटा सा टेस्ट रखता, छोटा सा इम्तिहान. वो क्या है कि इनका जो लक्ष्य के ऊपर, जो टारगेट के ऊपर इसका कॉन्सेंट्रेट किसका कितना है वो जानना चाहता था वो. इसलिए उसने क्या किया, जो अपना द्रोणाचार्य ने एक पेड़, एक जैसे पीपल का पेड़ जैसे वो है, मध्य वृक्ष में है, साल वृक्ष में से, उस पर उसने, वो तो बिल्कुल शाखोपशाखा से तो वो थे, बहुत ब्रांचेस थे उसका बहुत, उनमें से एक जगह बिल्कुल चिटार को माउंट है, बिल्कुल पीक बहुत ऊपर, उसने एक जो लकड़ी का जो आर्टिफिशियल एक पक्षी को, चिड़िया को उसने बना के उधर रख दिया उसको. वो ऐसा नॉर्मल से देखने से नहीं दिखता है, उसको बड़ा गौर से देखना पड़ता है उसको, बहुत तीक्ष्ण से, बहुत सीरियसली, मतलब उस कंसंट्रेशन से देखने से वो पक्षी दिखाई देता है किसी को भी. ऐसी जगह उसने रखवाया, कोई भी एक लकड़ी का, उसको भासा पक्षी बोलते हैं. उस भासा पक्षी का वो रख दिया था एक जो प्रतिमा को. और उसने
गुरुजी ने सब छात्रों को बुलाया अपने पास, बुला के बोला बेटे अभी ऊपर अभी सब अपना अपना जो हथियार ले लो, हथियार मीन्स धनुष और बाण, और सबको मैं बताऊंगा क्या देखना, किसको मारना और कब बाण छोड़ना है, तब आप कर लेना, ठीक है बोल दिया। सारे यस हो गए। सब छोटे छोटे बच्चे थे, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, सुयोधन, सब जो वो 100 प्लस ये 5, और उनके साथ द्रोण का जो लड़का था, कौन, अश्वत्थामा, ये सारे थे उधर, सारे बच्चे बच्चे थे। फिर सब पहले उसने बोला, बुलाया धर्मराज को, बेटे इधर आ जा, अभी ऊपर देखो, ऊपर एक चिड़िया दिखाई दे रहा है क्या, बोला ऊपर क्या दिख रहा है। उसने बड़ा गौर से देखा तो उधर उनको भास पक्षी दिखाई दिया। उसने सबसे पहले बोला गुरुजी मेरे को एक पेड़ दिख रहा है, बोला और गौर से देखो, बोला ठीक है वो शाखा दिख रहा है वैसे दे, नहीं उसके अंदर से देखो, वहाँ पे मैं एक चिड़िया को देखा था, वो तेरे को दिख रहा है क्या करेंगे। फिर उसने ऐसे सीरियसली देख के बोला हाँ एक जगह चिड़िया है करा, और चिड़िया के साथ और क्या देख रहे आप, क्या दिख रहे थे। वो बोले मेरे को तो सब कुछ दिख रहा है गुरुजी, वो चिड़िया दिख रहा है, उसका जो पास जो है और वो शाखा उपशाखा सारे है, सब मेरे को दिख रहे थे, पेड़ दिख रहा है और पूरा इन्वायरमेंट मेरे को दिख रहा है, बोला। फिर बोला ऐसा नहीं बेटे, ठीक से बताओ तेरे क्या क्या दिख रहा है। बोला यस गुरुजी मेरे को चिड़िया के साथ सारे दुनिया दिखाई दे रहा, बोला उसने, आप दिख रहे हो मेरे को, सब दिख रहे मेरे को। फिर उसने बोला नहीं तो ये जो धनुष को इधर छोड़ दो और उधर चलो। फिर दुर्योधन को बुलाया, फिर भीम को बुलाया, फिर सारे को बुलाया, सारे ने यही कहानी बताया, सर मेरे को चिड़िया तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, मेरे को सब कुछ दिख रहा है, मैं जो देखता हूँ वो तो दिख रहा है मेरे को, इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी बात है करके सब बोलने लगे। फिर तब सब ने, द्रोणाचार्य ने सबको बोला यार यू आर अनफिट, आप जाओ उधर बैठ जाओ, बोला। फिर तब अर्जुन को बुलाया, अर्जुन भी बोला बेटे इसको उठाओ, धनुष को उठाओ और देखो कहाँ, वहाँ देखो। उसने देख लिया, तेरे क्या दिख रहा है, बोला पेड़ दिख रहा है, उसके बाद मेरे को चिड़िया दिख रही है, बोला। उसके बाद उसका गर्दन दिख रहा है, बोला ठीक है वो इसमें नहीं है, बोला उसका जो चिड़िया था क्लियर कट दिख रहा है मेरे को, बोला अभी बताओ और क्या दिख रहा है, और क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आप जो बोला और बोला, मैं मेरा जो कंसंट्रेशन ऐसे छोटा छोटा करके गया, अभी मैं सिर्फ चिड़िया को देख रहा हूँ बस, मेरे को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बोला। तब उसने बोला शाबाश बेटे, बोला अब तो ये जो एरो को छोड़ो, बोला। एकदम इसने छोड़ दिया और सीधा जाके उसको लग गया, और वो जो चिड़िया का जो वो प्रतिमा है वो नीचे गिर गया। फिर तब उसने उसको आलिंगन किया, अपना शिष्य को, द्रोण अपना अर्जुन को, सबके साथ ने उनको प्रशंसा किया। देखो बच्चों ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य का शुद्धि मीन्स उसके जो कंसंट्रेशन ऑन द टारगेट, ऐसा होना चाहिए। आप लोग ने बोला पहले चिड़िया बोला, चिड़िया देख लिया बोला, फिर उसके बाद फिर आपका फिर नज़र हट गया, फिर इधर उधर देखने लगे, सब दिख रहा है करके बोला, ऐसा नहीं होता है। जब आपने एक चिड़िया के ऊपर कंसंट्रेट करने पर आपको चिड़िया ही दिखना चाहिए था, ताकि बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक ही जो लड़का है जो मेरा प्रिय शिष्य है अर्जुन है, उसने वही सही बोला जो मैं चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, वही उसने कहा। तो इसलिए आप सब इनको आदर करो, ये बहुत सबसे बड़ा ये धनुर्धारी बनने वाला है करके उसने सबके सामने उसको प्रशंसा किया। फिर सारे खुश हो गए क्योंकि बच्चे थे। फिर ऐसा फिर गया, सब चला गए, फिर अपना आश्रम में गया। फिर ऐसा कुछ दिन बीते, उनके बाद एक दिन फिर वो अपना शिष्यों के साथ वो जैसे गंगा नदी की जैसे उसके पार हो रहा था, ऐसे उसके बगल में किनारे से चल रहा था। तब उनका संध्या वंदन का टाइम हो गया। तब उसने बोला बच्चे सारे इधर ही बैठ रहो, अब मैं थोड़ा पानी में जाके नहा धो के मैं जो शाम का जो तर्पण है जो भगवान सूर्य का, वो मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, आप लोग इधर ही बैठो, कहीं नहीं जाना, ठीक है, मैं भी अंदर जा रहा हूँ करके उसने उस पानी में उतर गया। पानी में जहाँ जैसे कमर तक उसने उतर गया। उतरते ही
एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छी आके उसका जैसे जंग मीन्स ये वाला नी से नीचे उस जंग को पकड़ लिया। उसको ऐसे पकड़ते ही उसने सोच लिया था कि हाँ मेरे के क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया करके सोच लिया। कौन? आचार्य द्रोण। अगर वो चाहता था तो उस क्रोकोडाइल को ऐसा पकड़ के ऐसा उठा के जैसे ग्रास का ब्लेड को जैसे हम ऐसे करते हैं ना, इतना आसान से उसको मार देता था। उतना शक्तिशाली है द्रोणाचार्य। फिर भी उसने क्या किया, चलो अभी भी टेस्ट करता हूँ मेरा जो बच्चों का जो निशाना कैसा है, जबकि खुद को वो मगरमच्छी से पकड़ा हुआ है, क्रोकोडाइल से। उस टाइम में भी उसका कितना ध्यान है, कितना कंसंट्रेशन है, उसका जो शिष्यों पर उसको कितना प्यार है। उसने वो यही सोचा था कि अभी अगर मैं चाहता हूँ तो इसको क्रोकोडाइल को ऐसा करके उसको 2 पीस कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो बहुत अच्छा मौका है इनको थोड़ा कुछ सीखाने के लिए। फिर उसने क्या बोला, कुछ एक्टिंग किया। अरे बेटे बेटे इधर सुनने इधर बोला। सब आ गए उधर। बोला क्या गुरुजी? उसने बोला जैसे कोई क्रोकोडाइल ने मेरे जांग को पकड़ लिया, जंग को, तो आप लोग जल्दी तीर मार के उसको मार के मेरे को विमुक्त कर लो क्रोकोडाइल से करके बोला। और वो तो उतना दूर में है, इतना जहाँ कमर तक जैसे पानी है तो थोड़ा बहुत दूर होता है, और क्रोकोडाइल अंदर है, उनको किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ ब्लड दिख रहा है बाहर। अभी उन लोगों को पूरा जैसे निशान लगा रहा है, लेकिन वो कहाँ लगाना है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे इधर उधर हो रहा है, लेकिन सब भयभीत हो रहा है। पता नहीं गुरुजी को और कहीं लग गए तो फिर मुश्किल है बाण। फिर सारे डर रहे थे। तब उस अर्जुन जी आया था। अर्जुन आके वो अपना एक जो बाण ले लिया, धनुष ले लिया। लेते ही उसका एक ही बार जैसे 5 जैसे वो धनुष को जैसे 5 बाणों को उसने एक के बाद एक ऐसा करके उसने बाहर से निशाना लगा के बिल्कुल आइडिया से उसको सीधा क्रोकोडाइल को मारा था। वो पानी के अंदर से जाके उस क्रोकोडाइल के वो घुस गया। वो 5 बाण एकदम उस तीक्ष्णता से, उसकी जो फोर्स से वो क्रोकोडाइल एकदम मर गया, एकदम ऊपर ऐसे उल्टा हो गया वो। तब ये अपना गुरुजी द्रोण जी ने वो दिल में बहुत खुश हो गया, मैं जानता हूँ ये पक्का मेरे को बचाने वाला है करके। फिर उसने बाहर आया। फिर उसने सब उसका जो पैर में पट्टी वो बांधा होगा। फिर उसने तुरंत उसने अर्जुन को अपना गोद में ले लिया, अपना आशीर्वाद दे दिया। बेटे तो मैं अभी बोल रहा हूँ तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो बन ही जाओगे, और मेरी तरफ से मैं एक दिव्य अस्त्र मैं प्रदान करने जा रहा हूँ करके वो गुरुजी ने अपना ये अर्जुन जी को ब्रह्मशिरो नाम अस्त्रम उसको दे दिया। पर उसको ये भी बोला, बेटे इस अस्त्र बहुत पावरफुल है, इस अस्त्र को कभी भी कोई भी जैसे कमज़ोर आदमी पर और औरतों पर, जो तेरे से जो कमज़ोर होता है, जो उन पर कभी मत चलाना। अगर चलाना है तो या तेरा बराबर होना चाहिए या तेरे से थोड़ा अच्छा हाई लेवल का होना चाहिए, उन पर ये बाण चल सकता है। अगर तेरे से अगर थोड़ा सा भी अगर वो कमज़ोर हो गया, कोई जो निरायुध हो गया, जैसे अन्याय जैसे बोलते हैं, जैसे जिसके हाथ में नहीं है, हथियार नहीं है, जो निरायुध के ऊपर भी आप जो मैन विदाउट वेपन्स उस पर भी इसको नहीं चलाना, औरतों पर नहीं चलाना, ऐसा करके कुछ हिदायतें देती है। बोला ऐसा जैसे मैं बोलता हूँ वैसा इसको इस्तेमाल करो करके उसने जो बोल दिया। बोलने के बाद फिर ये बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद और यही बोला था कि जो गुरुजी ने अगर तुमने अगर ऐसा करके अगर गलती से भी अगर उसने उस ब्रह्मशिरो नाम अस्त्र को, जैसे मैं जिनके ऊपर नहीं डालना करके बोला, अगर उसके ऊपर तूने अगर अटैक कर दिया इस अस्त्र से, तब तो एकदम प्रलय आ जाएगा। प्रलय में ना तू बचेगा ना मैं बचूंगा। इसलिए इस अस्त्र को बड़ा संभल के रखना, अपने साथ रखना, और इसको जब ज़रूरत पड़ता है तभी इनका यूज़ करना करके उसको आशीर्वाद देके फिर सब चला जाता है। ये है हमारा लक्ष्य शुद्धि स्टोरी है।
ठीक। और नेक्स्ट सेशन में दूसरा एक लेसन से हम सीख लेंगे बस। थैंक यू।